हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड इन एलपीपी। चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया गया है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ z इक्वल टू 44x प्लस 55y। ओके, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे 4x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 8 एंड x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 9। ओके, अब हमें इसे सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। पूरा ब्लैंक स्लाइड है, बहुत अच्छे से समझाऊंगी, ध्यान से सुनना। एग्ज़ाम में पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है ये। तो चलो, तो फर्स्ट हमें करना क्या है, ये जो इनइक्वलिटी है हमें इसे इक्वलिटी में कन्वर्ट करना है। ओके, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ओके, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 के लिए हम क्या करेंगे, ओके, हम x एंड y की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन 1 के लिए क्या है, इक्वेशन 1 4x प्लस वाई इक्वल टू 8। ओके, यहाँ पर x, ये y। ओके, पहले x 0 रखा तो y की वैल्यू मेरी 8 आएगी, और y को 0 रखा तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2। ओके, इस तरह से बॉक्स बना लो। सेकेंड इक्वेशन मेरी है, इक्वेशन 2 कौन सी है, x प्लस 3y इक्वल टू 9। अब जब फिर से x को 0 रख दूंगी तो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब y को 0 रख दूंगी तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 9। ओके, तो अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ में डालेंगे। ओके, ये x, ये जो है मेरी y एक्सिस है एंड ये है x एक्सिस। तो पॉइंट्स डाल लेना। पॉइंट्स मेरी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको थोड़ा रब कर देंगे हम। ओके, एंड ये है मेरी 9। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन कौन सी, 4x प्लस वाई इक्वल टू 8। इसके पॉइंट्स हम ड्रॉ करेंगे इस ग्राफ में। y कितनी है, 8, तो 8 एंड x कितना है, 2। तो ये हम ड्रॉ कर लेंगे। सो ये मेरी लाइन है, ये कौन सी है, 4x प्लस वाई इक्वल टू 8 की। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन की मेरे पॉइंट्स हैं y इक्वल टू 3 एंड x जो है 9 है। ओके, ओके, ये मेरी लाइन है कौन सी, x प्लस 3y इक्वल टू 9। देन सॉरी, ये क्या होगा, इसे जो ओरिजिनल क्वेश्चन में दिया गया है वो लिख लो। y is less than equal to 8 and this is less than equal to 9। ओके, लेस देन इक्वल टू 8 का मतलब है कि इधर ओरिजिन की तरफ आएगा। ओके, 4x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8 मीन्स ये जो ग्राफ है इस तरह से जो भी ये बना हुआ है ये ओरिजिन की तरफ आएगा। अगर ये साइन हमारा ऐसे ना होता, कुछ इस तरह से होता, ग्रेटर देन इक्वल टू ये, तो ये जो है ये बाहर की तरफ आता। तो अब जो हमें दिया है वो कौन सा है, वो लेस देन इक्वल टू 8 है। तो लेस देन है तो इसका मतलब ये है कि वो इस तरफ आएंगे, इस ओरिजिन की तरफ आएंगे। ओके, और ये भी लेस देन है तो ये भी ओरिजिन की तरफ आएगा। मतलब ये पूरा एरिया मेरा फिल हो गया, तो ये मुझे इस तरह से कुछ मिला। ओके, ये जो पॉइंट है ये ए मान लेंगे, इस पॉइंट को हम बी कह देंगे और इस पॉइंट को सी एंड इस पॉइंट को डी। ओके, ए जो है मेरा ओरिजिन है 0 0 एंड बी जो है हमारा 2,0 हुआ। सी हमें पता नहीं क्योंकि इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे बाद में। अब डी को देखो, डी का है 0,3। ओके, तो सी को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों जो लाइन्स है हमारी, जो लाइन की इक्वेशन है 4x प्लस वाई इक्वल टू 8 एंड x प्लस 3y इक्वल टू 9, इनमें से हम x एंड y की वैल्यू पता करेंगे, वही हमारा जो होगा c होगा। ओके, यहाँ से 4 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, 4x प्लस वाई इक्वल टू 8 एंड 4x
प्लस 12y इक्वल टू 36। तो ये कट जाएगा, तो मेरा y की वैल्यू कितनी आएगी 28/11। यस 28/11, 28/11। और यही वैल्यू y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो उसमें से x की वैल्यू आएगी हमारी कितनी 15/11। ओके, c की वैल्यू आई कितनी 15/11 एंड 28/11। ओके, अभी हमें क्या करना है, ये जो मिला है हमें a कितना है 0,0, जो z हमें है इक्वेशन क्या दी गई है 44x प्लस 55y। तो इसमें पुट कर देंगे, जहाँ x एंड y को पुट कर देंगे तो z इक्वल टू 0 आएगा। ओके, नेक्स्ट है b कितना है 2,0 है। अगर ये पुट कर देंगे z के अंदर तो 44 इंटू 2, ये तो 0 होगा तो इसे छोड़ दो, कितना होगा 88 z इक्वल टू। नेक्स्ट है हमारा c कितना है 15/11 एंड 28/11। तो कितना आएगा z इक्वल टू 44 15/11 प्लस 55 28/11, 4 और ये 5 कितना होगा 60 प्लस 128 सॉरी 140 कितना होगा ये 200, z इक्वल टू 200। एंड लास्ट जो d है हमारा इतना है 0,3, z इक्वल टू 44 वाला तो 0 होगा प्लस 3 इंटू 55 कितना होगा 165। तो हमें कहा गया था, हमें क्या कहा गया था क्वेश्चन में मैक्सिमाइज पूछा गया था। तो इन चारों में से मैक्सिमाइज कौन सा है हमारा, ये है कौन सा वाला पॉइंट सी वाला पॉइंट। ओके, दस द वैल्यू ऑफ द z इज मैक्सिमम एट, ये सी पॉइंट पर मैक्सिमम है। एंड ऑप्टिमल सोल्यूशन हमारा है मैक्स z इक्वल टू 200। ओके, तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आप मदद कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।